नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनमोल में। कल यानी 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाएंगे और हिंदी की बिंदी कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की बिंदी का भाग प्रथम आप लोग देख चुके हैं और इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हिंदी को विश्वव्यापी भाषा कैसे बनाया जाए और अभी तक हिंदी ने इतनी प्रगति की है तो उसमें किन किन का योगदान बहुमूल्य रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम हिंदी की बिंदी भाग द्वितीय में। हम जानते हैं कि हिंदी पूरे विश्व में 55 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं, फिर भी यह आज विश्वव्यापी भाषा नहीं है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा नहीं मिला है। वहाँ पे जिन 6 भाषाओं में दर्जा मिला है उसमें 5 भाषाएं ऐसी है जो हिंदी से भी कम बोली जाती है। यहाँ तक कि स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी जैसे भाषा जो मात्र एक देश विशेष की भाषा है वो भी उनकी आधिकारिक भाषा बन चुकी है, लेकिन हिंदी जो भारत, मॉरिशस, फिजी और न जाने कितने देशों में बोली जाती है उसे अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। आखिर विश्व समुदाय हमारे साथ यह घोर अन्याय क्यों करता है, यह आज का मेन मुद्दा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि हिंदी आज दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है और कुछ देशों में यहाँ तक कि जैसे संयुक्त अरब अमीरात, वहाँ पर तो अदालत में भी हिंदी को एक भाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को अपनाया नहीं गया है। आज हम बात करने वाले उन नेताओं के भी जिनके कारण हिंदी एक विश्व प्रसिद्ध भाषा बन गई है और इसमें सबसे पहला नाम है हमारी दिग्वंत विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज हिंदी की बहुत बड़ी नेत्री है। उन्होंने हिंदी को, ऐसा मुझे लगता है कि जिस विदेश मंत्री के पद पर रहते हुए शायद ही वो कोई आज़ाद भारत में ऐसा नेता होगा जिसके कार्यकाल में हिंदी इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त की होगी। सुषमा स्वराज को आपको याद होगा कि विश्व के चाहे कोई भी मंच हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य कोई मंच हो, वो अपना हिंदी नहीं छोड़ती है और हिंदी को वो लगातार विश्व की भाषा बनाती रही। और यह दुख की बात है कि हमने ऐसे नेता को खो दिया। उसके बाद दूसरे नेता हैं नरेंद्र मोदी, जिनके कारण आज हिंदी एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी भी संयुक्त राष्ट्र संघ हो, ब्रिक्स हो, G20 हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हिंदी को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं, हिंदी ही बोलते रहते हैं। उसके बाद दूसरे जो नेता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में दुख की बात है कि उनका भी निधन हो चुका है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे, तो वो भी जब विदेशों में जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाषण देने के लिए मंच पर जाते थे, तो वो भी हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो ऐसे ऐसे नेताओं के चलते ही हमारी हिंदी एक विश्वव्यापी भाषा बनने जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसे सहयोग नहीं कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सोचने का वक्त आ गया है कि वह हिंदी के बारे में कोई ठोस नीति बनाए और हिंदी को विश्वव्यापी दर्जा दे, ताकि हिंदी का जो सम्मान है वो सम्मान हो सके। हम हर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इस हिंदी का सम्मान करना विश्व के सारे नेताओं का भी ये कर्तव्य है कि वो हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता को नज़रअंदाज न करे और न ही उनका ये हक बनता है कि इसकी लोकप्रियता को कम करने का प्रयास करे। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने का अवसर है कि वह हिंदी के विषय में क्या कदम उठा रहा है। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ आशुतोष कुमार शर्मा, आशुतोष कुमार अनमोल के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।